जो पूरा 9 महीने का गर्भ धारण करने का वो काल है, उसमें ऐसा क्या-क्या किया जा सकता है जिससे बच्चे की इंटरनल स्ट्रेंथ, फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों बढ़े। म्यूजिक के थ्रू बच्चे को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कैसे कर सकते हैं, रिलीजियोसिटी के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ताकि वो 9 महीने के अंदर जब तक माँ के गर्भ में है, माँ को ऐसी किन किन चीज़ों से हम सिस्टमेटिकली एक्सपोज करें सो दैट दी जो बच्चा है वो स्ट्रेंथन। इस तरीके से विश्वविद्यालय से वो जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो गर्भधारण करती हैं, वो कैसे कनेक्ट? हमारे यहाँ हम लोगों ने उसको एक्सटेंशन एक्टिविटी के साथ लिंक किया हुआ है। 3.25 साल में एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्टरल थीसिस प्रेजेंट हुई है जिसका लाभ हम पॉपुलर मीडिया के थ्रू और बहुत सारे पब्लिकेशन माध्यमों से हम इसको समाज तक ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, कीर्तिमान रच रहा है, और ऐसे में चाहे वो रैंकिंग की बात हो या गर्भ गृह जिस तरीके से उसमें पीएचडी की बात हो या ऑनलाइन, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वीसी लखनऊ विश्वविद्यालय के सर। जिस तरीके से ये पूरा आपका विश्वविद्यालय है, किस तरीके से इसमें हमने सुना कि गर्भगृह जो होता है, गर्भ उससे रिलेटेड पीएचडी भी कराते हैं, वो भी आपने फाइल की है, क्या असर होता, थोड़ा सा हमको इसके बारे में ब्रीफ करिए। देखिए, एक हम बड़ा डिस्टिंक्ट प्रोग्राम अपने विश्वविद्यालय में चलाते हैं, जो हमारी ऑनरेबल गवर्नर मैडम ने इसको हम लोगों को चलाने के लिए निर्देशित किया था। 2020 में हम लोगों ने शुरू किया था और बहुत ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स इस प्रोग्राम का मिला। वो जो पूरा 9 महीने का गर्भ धारण करने का वो काल है, उसमें ऐसा क्या-क्या किया जा सकता है जिससे बच्चे की इंटरनल स्ट्रेंथ, फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों बढ़े। इसमें योग, टेक्सटाइल, हमारे पास हर तरह का विभाग है यहाँ पे, उनका फूड, म्यूजिक के थ्रू बच्चे को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कैसे कर सकते हैं, रिलीजियोसिटी के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ताकि वो 9 महीने के अंदर जब तक माँ के गर्भ में है, माँ को ऐसी किन किन चीज़ों से हम सिस्टमेटिकली एक्सपोज करें सो दैट दी जो बच्चा है वो स्ट्रेंथन हो। इसमें प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमको। बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में एडमिशन लिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी एक पीएचडी डॉक्टरल थीसिस सबमिट हुई है उसी विभाग के तहत, और उसमें एम्पिरिकल स्टडी 100 गर्भस्थ बहनों का सर्वे बेस्ड है वो काम, और उसमें हम लोगों ने उनको सिस्टमेटिकली एक्सपोज किया इन तमाम क्यूज़ के थ्रू। जैसे वो म्यूज़िक था, वो योग था, उनके कपड़े पहनने का, उनका फूड हैबिट्स, उनकी एक्सरसाइजेस, तो इनसे एक्सपोज करके हमने देखा और उनके उसमें कंप्लीट स्टेक होल्डर को का ओपिनियन सीख किया गया था। ये अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव चीज़ है और अभी बहुत सारे पॉपुलर मीडिया के थ्रू हम उसको ले जाना चाहते हैं कि इसका लाभ समाज को मिले। कैसे लाभ कैसे मिलेगा, क्या कनेक्ट होंगे वो लोग आपसे, या स्टडी के बाद थीसिस उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, या किस तरीके से विश्वविद्यालय से वो जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो गर्भधारण करती हैं, वो कैसे कनेक्ट? हमारे यहाँ हम लोगों ने उसको एक्सटेंशन एक्टिविटी के साथ लिंक किया हुआ है। तो ये सारी महिलाएं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं हम उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, उसमें हमने उनको भी विंडो दिया हुआ है कि ये जो महिलाएं, पहले हम लोगों ने शुरू किया था हमारे नेबरहुड में जो सोसाइटी थी, उधर से जो महिलाएं थी गर्भधारण की, उनको हम लोग ले आके उनको भी एक्सपोज कर रहे थे इन सारी स्ट्रेंथ की चीज़ों से। तो ये अब एक पहली बार स्ट्रक्चर्ड 3.25 साल में एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्टरल थीसिस प्रेजेंट हुई है जिसका लाभ हम पॉपुलर मीडिया के थ्रू और बहुत सारे पब्लिकेशन माध्यमों से हम इसको समाज तक ले जाना चाहते हैं। संस्कार की बात करें तो जो संस्कृति है हमारी, क्या उसको लेकर किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं? मतलब उन गर्भ जो धारण करती महिलाएं, उनको क्या क्या सिखाया जाएगा या क्या क्या बताया जाएगा, कैसे वो इन चीज़ों को अपने ऑब्जर्व कर पाएंगे? देखिए, इसमें 3 फेजेस में बांटा गया है। एक, जब बच्चा गर्भ में आता है से लेके 3 महीने तक, 3 महीने से 6 महीने तक और 6 महीने से 9 महीने तक। इसमें भातखंडे विश्वविद्यालय से म्यूज़िक का भी हम हेल्प लेते हैं, केजीएमयू के साथ उनका मेडिकल हिस्ट्री वगैरह भी दिखाते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम के साथ सारे लोग आ रहे हैं।
हमारा अपना योग की फैकल्टी है, उसके एक्सपर्ट्स आते हैं। हमारे साइकोलॉजी विभाग से हम उनकी काउंसलिंग वगैरह की एक्टिविटी करते हैं। हमारा होम साइंस डिपार्टमेंट है जिसमें कपड़े किस तरह से पहनने हैं, बाकी चीज़ें खाना किस तरह से खाना है, ये सारी चीज़ों पे भी हम सिस्टमेटिकली उनको एक्सपोज करके उसका आउटकम असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सर सोशल मीडिया का बहुत समय है, लोग मोबाइल पर ज़्यादा हैं। स्टडी के लिए किस तरीके से आपका जो इंस्टीट्यूशन है या पूरी यूनिवर्सिटी है वो अब सोशल मीडिया के थ्रू या कह सकते हैं डिजिटल के थ्रू आगे बढ़ रही है? ये कैसे लोगों तक बहुत रीच इसकी हो रही है? एक नई चीज़ हम लोगों ने इस उत्तर प्रदेश में पहली बार एक विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात पर बहुत जोर देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है कि हमको 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ले जाना है। अब 27% से 50% इतने नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल के तो नहीं होगा। तो इसका एक बात माध्यम आया, वो ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन है। हम लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एजुकेशन यूजीसी के अप्रूवल के बाद शुरू कर दिया। पहले हम 2 प्रोग्राम के साथ हमने शुरू किया है, बीकॉम और एमकॉम प्रोग्राम। ये साल में 2 बार होता है। पहला 31 मार्च को ख़त्म हो गया, दूसरा फेज़ आएगा वो सितंबर में शुरू होगा। तो इस फेज़ के लिए हमारा तब तक मोस्ट लाइकली हम लोग बीए और कुछ मास्टर्स प्रोग्राम भी शुरू कर देंगे तब तक। इसमें प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही है, सिलेबस बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के विभाग में चलता है, लेकिन एजुकेशन का मीडियम ऑनलाइन है। ऑनलाइन में भी हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको एक्सेस प्रोवाइड करा देंगे, सो दैट कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए आप हैं और आप हमारा एमकॉम करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो आप दिन भर अपना काम करिए, आपको रात में 10 बजे घर पहुँचे और आज की 3 क्लास है तो आज शेड्यूल थी, आप 3 क्लास का लेक्चर ले लिया, मान लीजिए 2 किए, आप थक गए और आप सो गए, अगले दिन सुबह कर लिए, सुबह टाइम मिला तो। असाइनमेंट्स वगैरह सब ऑनलाइन आपको करना है, बाकी सारी चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम आपको ऑन कैंपस आके देना होगा अभी। और फीस भी 5000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है, सो वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। इसके माध्यम से और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूजीसी ने अभी अलाउ कर दिया कि 2 डिग्री साइमल्टेनियसली भी स्टूडेंट परस्यू कर सकता है, अगर एक ऑनलाइन मोड में है तो मान लीजिए कोई बच्चा कहीं बीए या बीएससी पढ़ रहा है और उसको लगता है कि भविष्य कॉमर्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा देगा उसकी, तो वो हो सकता है हमारे यहाँ से ऑनलाइन बीकॉम या एमकॉम ले ले और अपना जहाँ पे बीए या एमए या बीएससी एमएससी जो भी कर रहा है वो साथ में उसको एक साथ 2 डिग्री भी ले सकते हैं। 2 डिग्री ले सकता है, उसमें हमारा ऑनलाइन कोर्स भी साथ में कर सकता है। सर जिस तरीके से आप लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, हमने अभी यूपी में देखा कि कई बार पेपर लीक हो जाते थे और कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके का आप लोगों का स्ट्रक्चर रहता है, एग्ज़ाम कराते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रहता है बहुत और कभी ऐसे लीक होने की चांसेस कम रहते हैं, क्या वजह रहती है, क्या वो स्ट्रक्चर है आपका? देखिए, ईश्वर की विशेष कृपा है कभी भी गड़बड़ी हो सकती, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अभी तक भगवान की कृपा से ऐसा लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं हुआ और हमारा एक एक्सट्रीमली फूल प्रूफ सिस्टम है। वर्ष 2020 और 2021 का बीएड का एग्ज़ाम, वो भी जब कोविड अपने पीक पर था, उस दौरान हम लोगों ने कराया था और पहली बार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम पूरे प्रदेश में यानी 75 ज़िलों में हम लोगों ने कराया था। उसके पहले तक वो सिलेक्टेड 15 सब सिर्फ मंडल कमिश्नरीज़ में होता था, कराया और ईश्वर की विशेष कृपा रही कि कभी भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे किसी भी बीए बीएससी बीकॉम बीटेक बीबीए बी फार्म बी वॉक बीएफए बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं, लॉ मास्टर्स के सारे ही विषय और प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। तो भगवान की कृपा से ऐसा नहीं है, एक कंप्लीट फूल प्रूफ कॉन्फिडेंशियल सिस्टम बना हुआ है जिसके बारे में हम उस प्रोसेस के बारे में तो हम आपको नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली, लेकिन अभी तक ऐसी कोई मिसहैप नहीं हुई। क्या लगता है सर एजेंसीज़ की वजह से ऐसा कुछ संभव हो पाता है जो लीक होता है या कुछ भी, चूँकि स्टेट गवर्नमेंट में इसको लेकर बहुत इशू बना था, लेकिन हमने देखा आपके यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें बड़ा फुल प्रूफ रहता है। हाँ, अब क्योंकि हमने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया तो हम तो नहीं बता पाएंगे कि इसमें गलती किस लेवल पे हो रही है, उसके लिए जांच एजेंसीज हैं वो बता सकती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ एक हाईली स्ट्रक्चर्ड कॉन्फिडेंशियल सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसकी वजह से, और सबसे बड़ा तो ईश्वर की कृपा है। सर नैक में भी लगातार आपकी रैंकिंग और विश्वविद्यालय की बढ़ रही है
और क्या क्या वजह रही इसकी जो से रैंकिंग बढ़ी है, और उसके बाद से क्या बदलाव आए हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर अगर आते हैं तो क्या ऐसी चीज़ रैंकिंग के बाद मिलती है देखने को, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है चेंज हुआ है, या क्या एजुकेशन क्वालिटी में चेंज हुआ है? ये मैं तो चाहूँगा कि आप एक राउंड लें हमारे कैंपस का, और आप पहले भी आए होंगे, और अगर काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं तो आपको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चेंजेस दिखेंगे। लेकिन एक्रेडिटेशन में हम इंडिया का हाईएस्ट एक्रेडिटेशन AA+ NAAC का वो हम लोग हमारे विश्वविद्यालय को मिला, और तमाम नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग में आज ये यूनिवर्सिटी लगातार अपनी प्रीवियस पोजीशन से बेहतरी कर रही है। सभी टीचर्स का, स्टूडेंट्स का एक कंसर्टेड एफर्ट है, एक गोल ओरिएंटेड प्रयास है। इसका सबसे बड़ा लाभ मिलता है बच्चों को। वो जिस संस्था से निकले उस संस्था का पॉपुलर परसेप्शन क्या है समाज में, बिकॉज अल्टीमेटली उस बच्चे को समाज में आना है, चाहे नौकरी के लिए, चाहे व्यापार के लिए, चाहे नौकरी के बाद भी उसकी स्वीकृति के लिए। बहुत बार मुझे अपने बच्चे को बताना पड़ता है, देखो मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हूँ, जिससे कि वो मोटिवेट हो कि वो अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े। तो हर जगह उसको ये रैटिफिकेशन चाहिए। दूसरा हमको बड़ा फ़ायदा ये मिला कि ज़्यादा ब्रांडिंग अच्छी होने से हमारे पास ऑप्शन ऑफ स्टूडेंट टू सेलेक्ट फ्रॉम वो बढ़ा। पहले हमारे पास लगभग 6,000 एडमिशन के लिए 40,000, 42,000, 43,000 फॉर्म आते थे। पिछली साल हम करीब 85,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स आए। ये डिमांड रेशियो हमारा लगभग डबल हो गया। तो अब वो 6,000 बच्चे अगर हम 42,000 में से सिलेक्ट कर रहे थे और आज हम 85,000 में से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा इनपुट क्वालिटी बेहतर हो गई। सबसे बड़ा लाभ हमको मिला हमारे इस ब्रांडिंग के थ्रू, हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स के एडमिशन्स में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष हम लोगों को करीब 1462 एप्लीकेशंस आए थे हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, 76 कंट्रीज से। 76 देशों से 1462 एप्लीकेशन आए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए। तो इस ब्रांडिंग का हमारी प्लेसमेंट आप देखिए, इवन हमारे BCom, BA, BSc के ज़्यादातर बच्चे प्लेस हो गए, अगर अनलेस कि वो ऑप्ट कर रहे हों कि हमको ऑप्ट आउट करना है प्लेसमेंट से, हमको मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के प्लेसमेंट्स हुए, और बहुत बहुत अच्छी कंपनीज में हुए। क्या फ्यूचर प्लानिंग है आप लोगों की इस यूनिवर्सिटीज़ की, किसको किस लेवल पे ले जाने की? अभी हम लोग इस प्रयास में हैं कि राज्य स्तर पर हमारी भूमिका सिर्फ खुद को अच्छा करके नहीं हो सकती है, हमको एक गाइडिंग फोर्स बनना होगा दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। उसमें हमारी एक भूमिका है कि हम उनको भी बेहतरी करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि हमको हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग्स को और स्ट्रेंथन करना है। तीसरा, हम ऑनलाइन के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन भी मोस्ट लाइकली इस कैलेंडर ईयर में शुरू कर रहे हैं। तो ऑनलाइन को स्ट्रेंथन करना और डिस्टेंस एजुकेशन को स्टार्ट करना, जिसके थ्रू हम, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे कहते हैं कि 50% तक के GR में हमारा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हमने पूरे देश में सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने इम्प्लीमेंट किया, तो हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। ओके, थैंक यू सर बात करने के लिए इन सभी विषयों पे। तो VC लखनऊ विश्वविद्यालय आलोक जी साफ तौर से मानना है कि जो रैंकिंग है वो तो अच्छी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हुआ है, इसके साथ साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन है जिसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं वो 2-2 डिग्री तक ले सकते हैं, और यहाँ तक जो एक अलग विषय है यानी गर्भ धारण करने वाला, उसमें PhD की थीसिस भी दी गई। तो एक अनोखी तरीके की स्टडी, एक अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय को एक अलग स्थान मिला हुआ है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज।